जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस कराए थे, है ना। और जिसमें हम आपको बता दें पहले कि हमारा जो है भैया टाइप 1 के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, जिसमें टाइप 1 हम आपको बता रहे हैं और आज भी हम आपको टाइप 1 के क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देने वाले हैं, है ना। तो हम क्लास की शुरुआत करेंगे उसी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में जो है भैया कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था। उसी क्वेश्चन से हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात हम आपको बता दें कि जो प्रवेश क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा रहे हैं, है ना, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, जिन परीक्षाओं में मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 5 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 5 को देख पा रहे हैं? यस। तो प्रश्न क्रमांक 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहा गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहा गया है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक आना, ठीक बात। आगे कहा उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होंगी। अब इस प्रश्न के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है भैया 85, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 80। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो भैया ध्यान समझिएगा, हमने मान लिया कि पहली संख्या हो गई हमारी x, दूसरी क्या हो जाएगी 5 से विभाज्य होना चाहिए x प्लस 5, और तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 10। 5 आगे बढ़ाते गए हम लोग, है ना। अब भैया इनका जो योग है, इनका योग कितना दिया है 225। चलिए जी जोड़ लेते हैं। एक x से एक x, 2x, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x। 10 प्लस 5 15 बराबर 225। अब 15 को लेके जाऊंगा इधर, क्या हो जाएगा माइनस, घटा देंगे इससे। तो 3x बराबर 5 से 5 घटा है 0, 2 से 1 घटा है 1 और 2 का 2, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 सत 21। यानी कि सबसे छोटी संख्या आ गई 70, बट हमसे पूछी सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे छोटी संख्या, ये बीच वाली संख्या, बिचली मध्य क्रम वाली, और ये सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 10। तो x का मान क्या है अपने पास 70, तो 70 प्लस 10 कितना हुआ 80। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 80। मतलब कहने का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करेंगे कि सभी को सवाल समझ में आया होगा। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 5 को हटा दीजिए और प्रश्न क्रमांक 6 लगाइए फटाफट से। यस। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 6 देख पा रहे हैं? तो प्रश्न क्रमांक 6 को देखने से पहले एक बात हम आपको बता दें कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 1, और आप जैसा कि जानते हैं नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा बहुत लेंदी टॉपिक है ना, जिसको हमने भैया टाइप वाइज चीज़ों को बांट दिया है। अलग अलग टाइप के हिसाब से हम आपको कराएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन्हीं पर बेस्ड प्रवेश क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं टाइप वाइज। क्लियर? तो टाइप 1 आज हम खत्म कर लेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कराएंगे प्रवेश क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देने वाले हैं। क्लियर है? करेंगे ना सभी? यस और नो? यस। तो देखिएगा भैया प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। 25068 अंकों से बनी 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब आप जैसा कि ब्रैकेट के अंदर देख पा रहे हैं, उनने क्या कहा भैया, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब एक अंक को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 69,552, दूसरा ऑप्शन है 65,925, तीसरा ऑप्शन है 65,952 और चौथा ऑप्शन है 63,952। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ
क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो संख्या क्या है अपने पास में, 2 5 0 6 8। अब इस संख्या से बनी हुई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर हमसे पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं पहले, 8 के बाद में क्या आएगा 6, फिर क्या है बड़ी संख्या, इससे छोटी संख्या 5, फिर 2 और फिर क्या आएगा लास्ट में 0। मतलब 5 अंकों की इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। सबसे छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहले आ जाएगा आपका 2, फिर 0, फिर क्या आएगा 5, फिर इससे बड़ा 6 और फिर इससे बड़ा 8। अब इनका अंतर मतलब इनका घटाव पूछा। अब 0 से 8 तो घटता नहीं है, उधार ले लिया इससे 10। अब 10 से जब 8 को घटाओगे कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब यहाँ पे बचा 1, अब 1 से 6 माइनस नहीं होगा, इससे उधार ले लिया 11। 11 से 6 घटाओगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर बात। अब यहाँ बचा 4, 4 से 5 घट नहीं सकता, उधार लिया 14। 14 से 5 घटाओगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। यहाँ बचा 5, 5 से 0 घटाओगे 5 मिलेगा। अब 8 से 2 को घटाओगे 6 मिलेगा। मतलब कहने का 65,952 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का काम हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यस और नो। क्लियर बात, सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले हम हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 6 को हटा दीजिए, प्रश्न क्रमांक 7 लगाइए फटाफट से। तो जैसा कि आप प्रश्न क्रमांक 7 सभी देख पा रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा, 2048 है ना। और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जो एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। अब अपने से पूछा कि भैया छोटी संख्या क्या होगी, है ना। तो भैया इसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 64 और तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 1024। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं। हमने कहा कि भैया एक संख्या तो क्या हो गई इसकी, x। अब दूसरी संख्या जो है इस संख्या की दोगुनी है। तो दूसरी संख्या x भैया इसकी कितनी, दूसरी संख्या इस संख्या कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। और संख्या कितनी है, 2048। क्लियर बात। मल्टीप्लाई करिएगा, 2x का x में करोगे 2x स्क्वायर बराबर 2048। 2 से भाग लगा दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चुकी 8। यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 1024। बात समझ में आ गई। वर्ग हटाओगे रूट लग जाएगा, मतलब कहने का इससे वर्ग हटा दिया रूट लग गया। किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आप कहोगे सर 32 का। भैया अगर मैथ्स की कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी है तो भैया 50 तक के स्क्वायर तो आपको ओरल याद होना चाहिए। और अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर, तो अपनी अथर्व बैच की जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहली क्लास जो है इस 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालने सिखाने की। अगर आपने नहीं देखी है और आपका मन कर रहा है कि हम सीख लें तो जाकर के देख लीजिएगा। अथर्व बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी क्लासें आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो भैया पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय इस प्रश्न को हटाइए, अगला प्रश्न लगाइए फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 8 के हमारा क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्या कहा गया, ध्यान सुनना। यदि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, एक संख्या है उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कल ही समझाया था कि ये क्या है, संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये इसका व्युत्क्रम होगा, मतलब पलट देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना। योग 2 हो तो वहां संख्या कितनी होगी। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन -1 है, चौथा ऑप्शन 2 है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। तो हमने कहा कि आपकी संख्या हमने मान ली x। अब इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x और इन दोनों का योग कितना है प्यारे भाई, दोनों का योग दे रखा आपको 2।
दोनों का योग कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी निपटा सकते हैं। मतलब कहने का x के स्थान पे एक ऐसा नंबर पुट करना है हमें कि भैया इस पूरे को सोल्व आउट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो आप बोलो हम यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, यस और नो? यस, 1/1 तो बराबर 2 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे 1 का तो कोई मतलब है नहीं बट्टे में, तो क्या बचा 1 + 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। बोलो कितना आसान सा सवाल था, ज्यादा सोल्व आउट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई हमने क्या कहा, आपको कौन सा तरीका बेस्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ट है, ट्रिक बेस्ट है ना, कौन सा तरीका बेस्ट है? तो हम यूँ कहते हैं जिससे आंसर आपका पहले आ जाए ना वो तरीका बेस्ट है, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से सही आंसर किस तरीके से आ रहा है। बात समझ में? तरीका मायने रखता उसका आंसर, है ना, चाहे कॉन्सेप्ट से आए या ट्रिक से आए। बात समझ में आई? तो जिससे पहले आंसर आएगा वो बेस्ट है, क्लियर बात? तो ये बेस्ट है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं सभी को सवाल समझ में आया होगा। तो कंप्यूटर महोदय जी ये क्वेश्चन हटाइएगा और प्रश्न क्रमांक जो है भैया फटाफट से 9 दिखाइएगा। यस, तो प्रश्न क्रमांक 9 देख पा रहे हैं सभी? कितना सिंपल सवाल है। देखो भाई, कल अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा, नहीं समझा है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाकर के कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान समझना, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उन्होंने बोला कौन सा कथन सही नहीं है। अब पहला ऑप्शन है अपने पास में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। कि क्या जो प्राकृत संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है? प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है नहीं, रियल नंबर है। यस, रियल नंबर्स क्या है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है उसमें ऑप्शन, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय एक परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। अब ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उनने बोला है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप घूर के देख लीजिएगा, पहला वाला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, कथन एकदम सही है। दूसरे कथन पे आते हैं भैया। दूसरा कथन है प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होती है। कि जो वास्तविक संख्या होती है जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूट्रल नंबर 0 होता है, इधर आएंगे माइनस इनफाइनाइट और इधर जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक ये चलेगा। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो भैया इसमें तो √2 भी आता है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कहने का कथन नंबर 2 एकदम गलत है। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं, पल्ले पड़ गया? चलिए इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन लगाइएगा फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार से देखिएगा, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है। कितना परसेंट, 20% बढ़ी तो 66 हो गई वो। अब भैया परसेंटेज की बात करें तो अगर हम परसेंटेज वाला जैसे चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल पूरा क्लियरली समझ में आएगा। वैसे इतनी बात तो सभी समझते हैं कि भैया दुनिया की कोई सी भी संख्या हुई वो अपने आप में 100% होती है। तो 20% बढ़ के संख्या कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है। तो प्रारंभिक में संख्या कितनी थी? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 55 और चौथा ऑप्शन है भैया 60। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं डायरेक्टली फटाफट से इसको। तो देखिएगा भैया, संख्या 20% बढ़ गई मतलब कहने का 100 थी, कितनी थी 100, अब 20% बढ़ गई मतलब 120। अब कहने का भैया कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है। बस इसको सोल्व आउट कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 पंजे 10, तो मतलब 11 गुणा 5 मतलब 11 5 55। तो भैया प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 55। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी फॉर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का हमने खत्म कर दिया। बात समझ में आ गई? क्या सभी को सवाल समझ में आया, हाँ या ना? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं। अब भैया हम जो है इस क्वेश्चन को हटा देते हैं।
तो कंप्यूटर मोदी जी प्रश्न क्रमांक 10 को हटाइए और प्रश्न क्रमांक 11 लगाइए। अब भैया यहाँ से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सवाल शुरू होते हैं। तो देखिएगा टाइप 1 में हम आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहे हैं। अगर किसी भी सवाल में 11 से लेकर 28 तक के सवाल जो है भैया आपको है ना करके देखने, अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 11 दिखाइएगा। यस, तो प्रश्न क्रमांक 11 आप सभी देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को आपको करके देखना है, अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिखाइएगा। क्वेश्चन हटा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, है ना, ताकि आप लोग जो है भैया सवाल को करके देख सके इत्मीनान से, या क्लास को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, है ना। नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा टाइप फर्स्ट आज हम क्लियर करेंगे, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आए आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर बात, अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, बाकी करके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिखाइए कंप्यूटर महोदय जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम फिर। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 दिखाइएगा, इसको हटा दीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 आप देख पा रहे हैं सभी। इस क्वेश्चन का भी आपको कमेंट करके जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो समय की बचत करते हुए, यह आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस में करके दिखाना है। 28 क्वेश्चन तक देंगे, आप बस देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 दिखाइएगा। यस, तो प्रश्न क्रमांक 14 आप देख पा रहे हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, अब संख्या भैया आप कुछ भी मान लेना, 21 जोड़ा जाए, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती, तद अनुसार वह संख्या कितनी है? 14। ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। देख पा रहे हैं, एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हटाइए, प्रश्न क्रमांक 15 दिखाइएगा फटाफट से। तो प्रश्न क्रमांक 15 देख पा रहे हैं सभी, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक। हटाइए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइएगा फटाफट से। यस, क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं, है ना। देख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करके देखिएगा। नहीं आए तो हम बताएंगे आपको, ठीक बात। कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी हटाइए क्वेश्चन, अगला लगाइए। प्रश्न क्रमांक 17 क्या है हमारा? तो प्रश्न क्रमांक 17 है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या होगी, है ना। टाइप 1 में यही सवाल चल रहे हैं जो हमने पिछले अभी जो सवाल किए हैं, बिल्कुल एज इट इज है, करके देखिएगा, आइएगा, ठीक, बात समझ में आई। चलिए हटाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 18, है ना। प्रश्न क्रमांक 18 सभी देख पा रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, एसएससी ने भर भर के क्वेश्चन को पूछा हुआ है ना। एसएससी 2001 में आया, 2015 में आया, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। करके देखिएगा, आएगा आप सभी को, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है, विश्वास से आप कर पाओगे, ठीक बात। चलिए क्वेश्चन हटाइएगा, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 19 हमारा क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 19 को आप देख पा रहे हैं भैया। प्रश्न क्रमांक 19 को भी एसएससी ने भर भर के पूछा हुआ है। सीपीओ में आया है 2015 में, 2001 में आया, 2005 में आया, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और 2011 में पूछ लिया गया है, ठीक बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आपको जो है भैया आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 लगाइएगा फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 20 आप देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है भैया आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 लगा दीजिएगा। देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 21 क्या है हमारा? जैसा कि अभी अपन ने भैया जो है प्रश्न क्रमांक 10 किया है, बिल्कुल एज इट इज सवाल होगा, है ना। क्या बोला है? किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वही संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी, है ना। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, क्लियर करवा देंगे, ठीक, पसंद में आए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा। 22वां क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 22वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी? देख पा रहे हैं, एसएससी 1999 में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय। प्रश्न क्रमांक 23 हमारा क्या है? प्रश्न क्रमांक 23 आप देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक बात। प्रश्न क्रमांक 24 देख लीजिएगा, लगाइए कंप्यूटर महोदय जी। प्रश्न क्रमांक 24, क्या सभी प्रश्न क्रमांक 24 देख पा रहे हैं? यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी भैया आपको जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 लगाइएगा।
प्रश्न क्रमांक 25 देख पा रहे हैं? यस, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया मस्त तरीके से करके दिखाना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26 लगाइएगा। तो प्रश्न क्रमांक 26 देख पा रहे हैं भैया आप लोग सभी, है ना, ये क्वेश्चन भी आपको करके दिखाना है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब लगाइए कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 27, है ना। अब भैया ये क्वेश्चन थे हमारे टाइप 1 में, है ना। अब कल से हम देखेंगे टाइप 2, कल से हमारा स्टार्ट होगा भैया टाइप 2। अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपका हर डाउट क्लियर कराएंगे, है ना। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में कल, जिसमें हम अगले टाइप के सवालों को करेंगे और उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल भी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं इन क्वेश्चनों के आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।